कराची के 65% शहरी पानी का बिल नहीं देते। वाटर बोर्ड का कराची की 5000 सनतों में मीटर लगाने का ऐलान। विफाकी इदारे भी कराची के मकरूज निकले। 20 अरब रुपए वाजिबुल अदा। स्टील मिल्स, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, पाकिस्तान रेलवे, कराची वाटर बोर्ड के मकरूज। PSO, सुइसदरन, कैंटोनमेंट बोर्ड्स ने भी बकाया जात देने हैं। CEO वाटर बोर्ड सलाहुद्दीन के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जश्न कुशा इंकिशाफा। चेयरमैन PAC का विफाकी हुकूमत को खत लिखने का हुक्म। तालिबे इल्मों की मजबूरी, ढिठाई या बेशर्मी। कराची यूनिवर्सिटी के 16,500 तलबा की बगैर फीस पढ़ाई। तलबा के जिम्मे 2 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद वाजबात। इंतजामिया की डिफॉल्टर तलबा को इम्तिहानात में शिरकत की इजाजत न देने की सिफारिश। एडमिट कार्ड भी जारी न करने की सिफारिश कर दी। डिफॉल्टर फारिगुल तहसील तलबा की डिग्री मंसूख करने की तजावीज़ पर भी गौर। वाइस चांसलर की ज़ेर सदारत इजलास। शुरका का इजहार तशवीश। कराची की सड़कों पर अब कोई रंगबाजी नहीं चलेगी। नीली बत्ती, काले शीशे, फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मलीर पुलिस ने 23 रोज में 13,30,000 के चालान कर दिए। तफसीलात सिटी 21 ने हासिल कर ली। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत पे की गई थी और आइडियाज़ 2024 की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस पूरी कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। और इस कार्रवाई के दौरान हमने 159 से ज़ायद केसेस रजिस्टर्ड किए हैं और इस दौरान में ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर तकरीबन 13 लाख रुपए से ज़ायद के हमने चालान भी किए। बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत सोलर सिस्टम पर मुंतकिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह किया। बल्दिया की आमदन को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाने का ऐलान। 4 अस्पताल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का वादा। मेयर कराची स्ट्रीट लाइट्स को भी सोलर सिस्टम से चलाने के लिए पुरअज़्म। तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। 150 kV का हमने सोलर का सिस्टम अपनी इस KMC बिल्डिंग पर मुतारिफ करा लिया है। वो सोलर पैनल हमने अपनी बिल्डिंग में लगा लिए हैं, छत पे लगाए हैं हमने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की मदद से अपने 4 अस्पताल हैं जिनको सोलराइज करने जा रहे हैं। उसका तमाम अप्रूवल्स हो चुके। कराची को सस्ती बिजली मिलने की उम्मीद। कैप्को की के इलेक्ट्रिक को 9 रुपए 8 पैसे फी यूनिट बिजली देने की पेशकश। शमसी तवानाई के मंसूबे से फी किलोवाट बिजली 3.4 अमरीकी सेंट्स होगी। नेपरा से मंजूरी के बाद काम का आगाज किया जाएगा। सिंध सेक्रेटेरिएट या लावारिस गाड़ियों का कब्रिस्तान। मर्सिडीज, कोरोला, कल्टस, मेहरान गाड़ियां मौजूद। नकारा गाड़ियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल न किया जा सका। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स गायब, टायर, कीमती पुर्जे भी गायब। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने चुप साध ली। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। वीज़ा टाइम पे हर चीज़ अच्छी मिल रही है। खून की कमी की वजह से वो लाल होकर माशाल्लाह अब सही हो गया। खुराक की वजह से, दूध चॉकलेट की वजह से माशाल्लाह बेहतर है अब। ग़ज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों और वालिदैन के लिए खुशखबरी। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में मुफ्त तिबी सहूलियात की फराहमी। 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड कायम। अब लियारी वाला पता नहीं ऑपरेशनलाइज है भी कि नहीं है, पहले तो शायद आई डोंट नो। हमारे पास बहरहाल है 10 बेड का। सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर। बल्दियाती मुलाजमीन का एहतजाज, सड़क ब्लॉक किए रखी। पेंशन और वाजिबात की अदायगी का मुतालबा। KMC और टाउन मुलाजमीन की नारेबाजी। सिंध के 60 मुख्तियारकार तरक्की ना मिलने पर सरापा एहतजाज। 16 साल से अगले ग्रेड में तरक्कियां ना मिलने पर वज़ीर आला को तहरीरी शिकायत कर दी। मुराद अली शाह का भी फौरी नोटिस। चीफ सेक्रेटरी को मामला हल करने की हिदायत। वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर से सिंध पुलिस का इनकलाबी मंसूबा। शिकायत दर्ज कराने की तमाम सहूलियात एक छत तले दी जाएंगी। घरेलू तनाज़ात, बच्चों की गुमशुदगी, अगवा, इंसानी स्मगलिंग, तेजाब गर्दी और दीगर केसेस शामिल। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बच्चों की गुमशुदगी और अगवा की शिकायत पर फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। गुमशुदा बच्चों की बाजियाबी की मालूमात ज़ारा और ज़ैनब अलर्ट पर शेयर करने की हिदायत।
राव यूनिवर्सिटी एमडी कैट से आउट। जामिया कराची इन मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस का दाखिला टेस्ट 8 दिसंबर को होगा। टेस्ट जामिया कराची और एनईडी यूनिवर्सिटी में होगा। एसआईबी टेस्टिंग सर्विस का नोटिफिकेशन जारी। महकमे स्कूल तालीम ने DG HR का इजाफी चार्ज किशोर कुमार से वापस ले लिया। डायरेक्टर जनरल HR का इजाफी चार्ज इमदाद अली शाह के सुपुर्द। इमदाद अली शाह स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम तैनात हैं। किशोर कुमार डायरेक्टर HR के ओहदे पर रहेंगे। DG सिंध फूड अथॉरिटी मुजम्मिल हुसैन ओहदे से फारिग। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी का इजाफी चार्ज खालिद शेख के सुपुर्द। सेक्रेटरी महकमा खुराक का इजाफी चार्ज भी खालिद शेख के सुपुर्द। सिंध काबीना का इजलास कल सुबह 9:30 बजे तलब। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास का 23 नुकाती एजेंडा जारी। ग्रेड 5 से 15 तक मुलाजमतों का फैसला। IBA अखर से मुलाजमतों के टेस्ट की मंजूरी दी जाएगी। महकमा तालीम के मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। सिंध काबीना तालीमी बोर्ड्स के कंट्रोलर्स की भर्ती की मंजूरी भी देगी। इंटर बोर्ड्स के कानून में तरमीम की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। सिंध काबीना मुख्तलिफ इदारों के लिए नामजदगियाँ भी करेगी। सिंध के वजीर कैदियों से मिलने जा पहुंचे। अली हसन जरदारी का डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर का दौरा। किचन अस्पताल का भी जायजा लिया। सूबाई वजीर जेल के कैदियों से मुलाकात के लिए आसानी पैदा करने की हिदायत। कहा शिकायत मिले तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। खस्ताहाल इमारतों में बने स्कूल खतरे की अलामत बन गए। किमाड़ी का सरकारी स्कूल 4 दीवारी से महरूम। स्कूल के सामने रेलवे ट्रैक पर नशइयों के डेरे। असातिज़ा भी खौफजदा। तलबा का दीवार फौरी तामीर कराने का मुतालबा। जगह नहीं है तो इस वजह से फिर बच्चों को हमें इधर बिठाना पड़ा, वरना यहाँ सामने फिर बच्चे बैठते हैं, सामने पाउडरी बैठे होते हैं, तो बच्चे बेचारों की नज़र तो ज़ाहिर है पड़ती है। फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप इन लोग को हटाएं, आप लोग की मेहरबानी होगी। हम लोग को बहुत डर लगता है, इसलिए हम लोग क्लास में ही रहते हैं। अहलियाने गुलशन इकबाल के लिए टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एहसन इक़दाम। नन्हे तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का 1 साल में 35 स्कूल्स की बहाली का दावा। बच्चों को स्कूल लाने का अज़्म दोहराया। वो बच्चे कि जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए, हमारी कोशिश ये है कि वो बच्चे स्कूलों से वाबस्ता हों। 1 साल के इस कलील अरसे के अंदर हमने 35 स्कूलों को एक मरतबा फिर बहाल किया है। वहाँ की रजिस्ट्रेशन के अंदर इजाफा हो रहा है, उसकी हालत को हमने बदला है। इस्लामिक फाइनेंस एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस। माहिरीन सनतकारों और ताजरों की शिरकत। इस्लामिक बैंकारी मालियाती निज़ाम पर तबादला ख्याल। बैंकों के सुदूर का कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का खैर मकसद। बैंकिंग एक्सपर्ट अतीकुर रहमान का इस्लामिक बैंकिंग की शराकत को बढ़ाने पर जोर। विमेन नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप। लाहौर की रोशना महबूब की फाइनल में एंट्री। कराची की अनम अजीज को सेमीफाइनल में शिकस्त हुई। रोशना महबूब कामयाबी पर खुश। बेहतरीन खेल जारी रखने के लिए पुरअज़्म। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज थी टूर्नामेंट और शुक्र किया क्योंकि साल में दूसरा टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसमें मैच प्रैक्टिस मिलती नहीं। अच्छा मैच हुआ, हारे मगर मैच अच्छा हुआ, तो एक्सपीरियंस अच्छा था। मैं भी ये चाहती हूँ पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन और तमाम हमें भी इस तरह के स्पॉन्सर मिलने चाहिए। जैसे सिंध को बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर मिल रहे हैं, बाकी लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर मिल रहे हैं, इसी तरह अगर हमें भी स्पॉन्सर मिले तो हमारा खोया मुकाम वाकई हम हासिल कर सकते हैं। सर्दी की आमद ड्राई फ्रूट की भी एंट्री। महंगाई ने खुश्क मेवाजात खरीदना भी मुश्किल बना दिया। बादाम, अखरोट, चिलगोज़े और पिस्ते खरीदना मुश्किल हो गया। शहरियों और दुकानदारों का महंगाई बढ़ने का शिकवा। खरीदारी तो बहुत कम हो गए, यकीनन यानी 100% में जो है 70% हो गए। पहले तो अच्छा था माशाल्लाह, आजकल तो आपको पता है कारोबार हर जगह पे टन है। हमारी खरीदे क़ुव्वत से बहुत बाहर हो गया है। पिछले साल या उससे पिछले साल जो रेट थे ना, उससे अब बहुत आई है। काफ़ी डिफरेंस आ गया है। अभी मैंने खुबानी के रेट पूछे हैं तो तकरीबन वो 600 रुपये पाव बता रहे हैं, जो लास्ट ईयर तकरीबन 300 साढ़े 300।